आपका स्वागत है दोस्तों। आशा है आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दया और प्यार से ठीक हूँ। मुझे आपका समर्थन कभी नहीं भूलने वाला। इसलिए मैं आपको एक नया और मज़ेदार कहानी सुनाने आया हूँ। आशा है कि आप सुनकर आनंद लेंगे। यदि आपको मेरा कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी में चलते हैं। रात को मेरे ससुर के कमरे से आवाजें आती थी। मेरी सास तो कब की इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। मेरे ससुर के इस रहस्य को जानने के लिए मैं उनके कमरे में छिप गई। फिर मेरे ससुर ने जो किया वह कहने के लिए नहीं है। जब मैंने पहली बार दिल को कपकपाने वाली आवाज सुनी तो मैं डर गई थी। मैं गहरी नींद से अचानक उठकर बैठ गई और वह आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ बढ़ाकर किसी तरह पास की टेबल की लैंप जला दी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। उसी समय रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे पास सोई हुई मेरे पति तब भी गहरी नींद में थे। इतनी शोर में वह कैसे सोई थी? कल ही तो मैंने धूमधाम से शादी करके इस घर में आई थी। मैंने विराट से बहुत प्यार करके शादी की थी। मैं खुद भी एक धनी परिवार से आई थी। मेरे ससुर बहुत दयालु व्यक्ति थे। मैंने उनके व्यवहार को बहुत अच्छे से जान लिया था। विराट के साथ मेरा प्यार करके शादी हुई थी। हमने एक दूसरे को पसंद किया और फिर फोन पर बात करने लगे। हम दोनों ही धनी परिवार से थे, इसलिए किसी ने भी इस रिश्ते पर आपत्ति नहीं की। यह मेरे शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने यह आवाज सुनी थी। एक लड़की की आवाज सुनाई दी, जैसे वह किसी की मदद के लिए पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर निकलकर देखूं कि वह किसकी आवाज है। इस समय इतनी जोर से कौन आवाज कर रहा है? लेकिन मैं तो एक दिन की नई बहू थी, इसलिए इस तरह आवाज करके बाहर निकलना क्या सही होगा। आधे घंटे तक वही आवाज गूंजती रही, फिर सब कुछ शांत हो गया। विराट की नींद देखकर मैं पूरी हैरान हो गई। इतनी शोर में वह कैसे सोया रह सकता था? लेकिन कुछ समय बाद आवाज इस तरह बंद हो गई जैसे कभी कोई आवाज ही नहीं हुई। मैं फिर से लेट गई और उस समय मेरी नींद मुझसे बहुत दूर चली गई थी। मेरा मन बार बार उस आवाज करने वाली लड़की की ओर जा रहा था। वह कौन थी? और वह इस तरह रो रही थी? और उसकी आवाज में सब क्यों चुप थे? नहीं तो इतने समय में तो कुछ शुरू हो जाना चाहिए था। फिर मुझे थोड़ी डर लगने लगी, क्योंकि जिस जगह यह कमरा बना था वहां चारों ओर केवल जंगल था। गांव तो 3-4 मील दूर था। शहर में रहना होगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं गांव आई थी। शादी से पहले यही तय हुआ था। और शहर में भी उनका घर बहुत सुंदर था। और वह कमरा तो इतना बड़ा था कि पता नहीं यहाँ कितने कमरे बनाए गए थे। यहाँ का बाग बहुत बड़ा बनाया गया था। इस घर में आने के साथ ही मुझे लगा कि यह कोई बड़ा घर है। मैंने बस एक बार झांक कर देखा था, लेकिन यहाँ की ऐश्वर्य देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं। मेरे कमरे को फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। मैं जितना अपने आप को लेकर गर्व महसूस कर रही थी, उतना ही कम लग रहा था। हमें देखकर सभी कहते थे कि हम चांद सूरज की जोड़ी हैं। लेकिन आज रात जो मैंने सुना, वह सब कुछ मेरी सोचने की क्षमता को चकनाचूर कर दिया। नहीं जानती सोचते सोचते कब मैं नींद में खो गई। सुबह विराट ने मुझे सुंदर मुस्कान से जगाया। धीरे धीरे कहा, उठिए मैडम, यह कोई ऐसा शहर नहीं है जहां आप शांति से सो सकती हैं।
जब मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि वह पहले ही उठ चुका था। विराट बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। उसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारे कपड़े ड्रेसिंग रूम में हैं, वहां ही तुम्हें पहनना होगा। यह कहकर वह वॉशरूम में चला गया। मैंने आराम से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि पिछले रात की बात मेरी कोई बहाना या मन की भूल थी। मैं उसी बात को सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई। वहां का सज्जित भारी कपड़े देखकर मेरी आंखें बड़ी हो गईं। ताजगी के बाद मैं बहुत मुश्किल से वह कपड़े पहन लिया। जब विराट कमरे से बाहर आया तब कुछ लड़कियां मेरी रूम में आईं और मुझे गहने पहनाने लगी। मुझे सजाकर चली गई। आज जब मैं कपड़े पहनकर बाहर आई तो मेरे ससुर मेरे सामने सोफे पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर हंसने लगे। फिर मेरे पास आकर मेरे ऊपर हजारों के नोट डालकर मुझे स्वागत किया। उसके बाद मुझे बाहर ले जाया गया जहां गांव की स्त्रियां मुझे देखने के लिए इंतजार कर रही थी। नहीं जानती कितनी देर वो धूप में बैठी थी मुझे देखने के लिए। मेरे ससुर बोलने लगे कि वे हमारे घर की नई मालकिन विराट की पत्नी हैं। सभी महिलाएं मुझे नमस्कार करने लगी। वहां मैं ज्यादा समय नहीं रुक पाई। सूर्य की गर्मी ने मेरी हालत और खराब कर दी। जल्दी जल्दी मैं अपने कमरे में चली गई और एसी ऑन करके बैठ गई। हमेशा लोग आते रहते थे। विराट के साथ मेरी मुलाकात सिर्फ पिछले रात ही हुई थी, वरना वह दिन भर विभिन्न लोगों के साथ ही था। गांव में और भी कुछ रस्में रिवाज हैं। यहाँ पति पत्नी एक दूसरे के साथ कम समय बिताते हैं और दूसरों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। मेरे मामले में भी ऐसा ही हुआ। रात में मैं थक कर सो गई। इसलिए जैसे ही मैं सोने गई तुरंत मैं सो गई और विराट मुझे बताने लगा कि गांव का वातावरण देखकर क्या तुम बोर हो गई हो। वह मुझे प्यार से पलटकर देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोलकर हल्का सा हंस दी। मैंने कहा, विराट अब जल्दी से शहर लौटने की बात सोचो। मैं ऐसे माहौल में अभ्यस्त नहीं हूँ। मेरे बात पर क्यों नहीं जानती? विराट की हंसी मिल गई। फिर बिस्तर पर वह बैठ गया। बताना शुरू किया, अभी तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। रात में मैं सोते हुए भी उसकी ओर देखने लगी। विराट, मैं 2 दिनों से ज्यादा गांव में नहीं रह पाऊंगी। तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ के कपड़ों में, यहाँ के जीवन शैली में मुझे सांस रुकने का अनुभव होता है। यहाँ का माहौल अजीब सा है। मेरे वाक्य सुनकर वह गहरे विचार में पड़ गया। तब वह एक गोल डिप निकालकर खाने लगा। मुझे बहुत नींद आ चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी सो गई। रात में फिर वही आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। वही लड़की की आवाज जो खुद को बचाने के लिए मदद मांग रही थी। मैं तुरंत उठ गई और विराट को भी जगा दिया। वह नींद में मुझे देखने लगा। मैंने कहा, विराट, कोई आवाज कर रहा है। मेरी बात पर उसने आंखें घुमाते हुए कहा, कैसी आवाज? मैं तो यहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा। उसकी यह बात सुनकर मैं तो हैरान हो गई। यह कैसे संभव है? मैंने तो उस लड़की के रोने की आवाज सुनी, लेकिन विराट उसे सुन नहीं पा रहा था। मैं हैरान होकर विराट की ओर देखने लगी। मैंने कहा, क्या तुम एक लड़की की आवाज नहीं सुन रहे? वह बोला, नहीं, मैं तो कोई आवाज नहीं सुन रहा। मैं सो रहा हूँ, मुझे और परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो गया और डर से मेरी हालत बहुत खराब हो गई। क्या यह आवाज सिर्फ मैं ही सुन रही थी? मतलब यह कोई भूत था? सोचते सोचते मैं डर से कांपने लगी। डर से मैं विराट को पकड़कर लेट गई। अब इस कमरे में एक रात बिताने की मेरी इच्छा नहीं थी।
मुझे तो भूत से बहुत डर लगता था। अगले दिन सुबह ही मैंने विराट से शहर जाने की बात बताना शुरू किया। मैंने कहा, मैं शहर लौट जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ डर लग रहा है। मैं यहाँ 2 दिन से एक लड़की की आवाज सुन रही हूँ जो मदद के लिए पुकार रही है। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। डर लग रहा था कि अब मैं रो दूंगी। विराट मेरे चेहरे पर ध्यान देकर मुझे देख रहा था। वह से अपनी आंखें मुझसे छिपा रहा था। वह मुझसे बताना शुरू किया कि वर्षों से यह कमरा इस तरह भूतिया बना हुआ है। कुछ लोग ऐसे आवाज सुनते हैं जैसे तुम सुन रही हो, लेकिन यह भूतिया आवाज या साया कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। नहीं तो मेरी बेवजुर्गा यहाँ कैसे रह सकती थी। विराट की किसी भी बात में मुझे शांति नहीं मिल रही थी और मैं सिर्फ शहर जाने का इंतजार कर रही थी। सुबह नाश्ता करते समय मेरे ससुर ने विराट से पूछा, तुम कब शहर जाने वाले हो? यह सुनकर विराट का चाय का कप हाथ में रह गया, लेकिन मैं मन में खुश हो गई कि कोई हमें गांव से शहर भेजने की बात सोच रहा है। विराट बोला, बाबा, जो आपका हुक्म। विराट ने यह बात बहुत मुश्किल से कही। पिता को वह बहुत डरता था। ससुर बताने लगे कि आज शाम तक शहर जाने की तैयारी कर लो, वहां जाकर तुम वहां के काम देखो। उस समय मैं तो बहुत खुशी से चहक उठी। उस समय मैं जल्दी जल्दी चाय खत्म कर दी और कुर्सी को थोड़ी सा आगे बढ़ाकर उठ गई। ससुर ने तब मुझसे बताना शुरू किया, बुआ, तुमने आज ठीक से नाश्ता क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपने और विराट के लिए पैक करना है। शाम तक यह सब काम पूरा हो जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर ने विराट की ओर देखा और बोले, तुम अपनी पत्नी को नहीं बताओगे कि वह अब यहीं रहने वाली है? यह बात मेरे दिल पर आघात कर गई और मैं विराट की ओर हैरान होकर देखने लगी। विराट बोलने लगा, मैं भूल गया था बाबा। मेरे ससुर फिर मुझे बताने लगे, तुम अब हमारे सम्मान हो और हमारे घर की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। तुम यहीं रहोगी, शहर सिर्फ विराट जाएगा। मैं यह सुनकर हैरान हो गई। विराट ने मुझे पहले यह नहीं बताया। उसने मुझे यही कहा था कि मुझे कुछ दिनों के लिए गांव में रहना होगा, फिर वह मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। मैं गुस्से से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठा बताया गया था। कुछ समय बाद विराट कमरे में आया। मैं रोते रोते बोली, मैं इस भूतिया घर में नहीं रहना चाहती। तुम मुझे बता चुके थे कि हम शहर में रहेंगे। तुम जाकर अपने पिताजी से कहो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठकर बहुत प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी शहर नहीं ले जा सकता। सिर्फ कुछ महीने तुम यहाँ रहो, यहाँ की महिलाओं की तरह। फिर मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात की उस लड़की की आवाज मुझे खत्म कर देगी। मैं बहुत डर गई थी। वह मुझे बताता रहा, उन आवाजों पर ध्यान मत दो। वह जो भी हो, वह तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी। यह मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरे को लॉक करके रखना और रात में बिल्कुल बाहर मत निकलना। विराट की बात मुझे बहुत डराने लगी। मैंने कहा, रात में मैं अकेले इस कमरे में सो नहीं सकूंगी। विराट कुछ सोचने लगा, फिर बताना शुरू किया, ठीक है, पिता से पूछकर काम वाली बाई का इंतजाम कर दूंगा। वह तुम्हारे साथ इस कमरे में सोएगी। लेकिन तुम यह कोशिश करो, पिता तुमसे कोई शिकायत न करे। मैंने उसकी इस बात पर सिर हिलाया। विराट शाम को शहर के लिए रवाना हुआ और मैं यहाँ अकेले रह गई। रात में एक काम वाली बाई मेरे साथ सोने लगी। वह अपनी बिस्तर जमीन पर बिछाकर सो जाती। रात में जब भी लड़की की आवाज आती, मेरी आंखें खुल जाती। लड़की की आवाज सुनते ही मैं समझ गई थी कि वह काम वाली लड़की भी उस आवाज को सुन सकती है।
क्योंकि आवाज होते ही उस लड़की की नींद टूट जाती और वह इधर-उधर करने लगती। कई बार मैंने काम वाली लड़की से आवाज के बारे में पूछा। उसे सवाल पूछते ही उसके चेहरे पर रंग उड़ जाते और वह डर जाती। फिर सिर हिलाते हुए वह बताने लगी, ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। उसकी डर के वजह से मैंने समझ लिया कि यह कहानी कुछ और है। इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं जानती हूँ, तुम भी उस आवाज सुन रहे हो। मेरी बात सुनकर उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर बताना शुरू कर दिया, परिवार वालों को यह बात मत बताना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उस काम वाली लड़की की बात सुनकर मैंने पूछा, तुम्हें पता होना चाहिए, यह सब क्या है? रात के उस आवाज को सुनकर मैंने फैसला किया कि अब मुझे सच का पता लगाना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यकीन था कि यह कोई भूत का मामला नहीं है। रात में लड़की की आवाज सुनकर मैंने उठकर धीरे-धीरे अपने कमरे का दरवाजे खोला। मैंने ऊपर की मंजिल से वह आवाज सुनना शुरू किया। मैं धीरे-धीरे ऊपर बढ़ गई। अब मैं वह आवाज और करीब से सुन सकती थी। उस आवाज का पालन करते हुए आगे बढ़ गई तो मैंने देखा कि आगे का कमरा मेरे ससुर का था, जहां से लड़की की आवाज आ रही थी। तब तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं नीचे लौट आई और अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अपने कमरे में चली आई। विक्रम मेरे ससुर का कमरा था, जहां से उस आवाज का सुनाई दे रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा हो सकता है। उसकी पत्नी तो इस दुनिया में थी नहीं, फिर वह शादी भी नहीं की है। दुनिया के सामने वह इतने बड़े थे, तो फिर वह आवाज। मैं अपने आप से बात करते गई। मुझे उसके प्रति बहुत आदर था। मैंने उसे इस तरह सोचने का भी कभी नहीं सोचा था। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। बिस्तर पर बैठकर मैं रोने लगी। मेरे ससुर फिर महिलाओं के साथ क्या? यह कैसे संभव है? गांव वाले उसे बहुत मानते थे। सो यह क्या था? इस रूप को मैं आज अपनी आंखों से देख रही हूं। सारी रात मैंने जग कर बिताई, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। सुबह की नाश्ते में वह उसी तरह बैठे, मेरा आंख देखकर चाय पीते हुए। फिर वह बोले, विराट मेरी बहू के साथ फोन पर बात नहीं कर पाया, इसलिए मेरी बहू रोते रोते आंखें फैला चुकी है। मैंने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वह बातें करते करते खुद भी हंसने लगे। फिर बोले, विराट बहुत व्यस्त है, इसलिए शायद वह फोन नहीं कर पाया। मैंने उनके बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनके चेहरे को भी देखना नहीं चाहती थी। वह कितने खराब चेहरा का व्यक्ति हैं। वह दिन में एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति बनकर रहते हैं, और रात का समय केवल यह सोचकर मैंने अपने शरीर में कांपना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अब मैं उनकी बातें सबको बता दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी समस्या पैदा करने वाली हूँ। रात में फिर जब मैंने वही आवाज सुनी, तो मैं फिर ठीक उसी कमरे के सामने चली गई और दरवाजे की दरार से देखने लगी। वह एक 18 साल की लड़की थी। देखने में गांव की लड़की लग रही थी। उसके चेहरे पर उसकी पीड़ा स्पष्ट नजर आ रही थी। हाथ जोड़कर वह अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। वह और भी आवाज कर रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने उसे मजबूर कर दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। इससे ज्यादा मैं देख नहीं पा रही थी। मैं पीछे मुड़कर वहां से चली गई। किसी तरह मैंने उस रात को बिताया। सुबह मैंने विराट को फोन किया। मैंने कहा, तुम मुझे इतना बड़ा झूठ बता रहे हो? तुमने कहा था बड़ा कमरे में भूत है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। वह आवाज गांव की बेचारियों की, जो तुम्हारे पिता के शिकार बनते हैं। मैंने जो कुछ भी मेरे मुंह से आया विराट को सब बता दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में होकर कहने लगा, चुप रहो,
जैसे पूरे लोग चुप रह जाते हैं। अन्यथा विक्रम की शक्ति के बारे में तुम्हें पता नहीं है। वह तुम्हें जान से मार देगा। विराट की यह बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई, और अब और भी कम। इसका मतलब वह अपने पिता के बारे में सब जानता था। मैंने फोन बंद कर दिया। बुरा काम देखकर वह चुप क्यों रह गया? मैं केवल एक सबूत चाहती थी, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं जो विक्रम के खिलाफ एक शब्द भी कहे। इसलिए मैंने रात में बीमार होने का बहाना बनाया और अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। मुझे पता था विक्रम कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपने पीछे की खिड़की से बाहर निकल गई और पाइपलाइन के सहारे ऊपर चढ़ गई। उस समय विक्रम के कमरे के बाहर की खिड़की खुली हुई थी। मैंने उस खिड़की से उस कमरे में पहुंच गई, और वह कमरा किसी नए दूल्हे की सजावट के कमरे जैसा ही सजाया गया था। मैं खिड़की के पास एक कोने में छिपी रही। रात 2 बजे विक्रम उस कमरे में आया और सामने की सोफे पर बैठ गया। कुछ समय बाद उसका काम वाला एक लाल पानी की बोतल लेकर उसके सामने की टेबल पर रखता है। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया। कुछ समय बाद उस कमरे में एक 17 साल की लड़की आई। वह रो रही थी। वह बार बार कह रही थी कि वह अपने परिवार के सदस्यों के पास जाना चाहती है। काम का आदमी लड़की को कमरे के अंदर छोड़कर दरवाजा बंद करके चला जाता है। विक्रम बहुत आराम से सोफे पर बैठकर लड़की की बेचारगी देख रहा था, जो कि बहुत रो रही थी। लड़की दरवाजे पर आवाज कर रही थी, खुद को बचाने के लिए मदद मांग रही थी। उसकी कराह कमरे की जीवनहीन दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग पूरी तरह चुप थे। लड़की दरवाजे पर आवाज करते करते थक गई तो विक्रम के पास जाकर हाथ जोड़कर पूछने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो विक्रम साहब, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर दया करो। उसकी बात सुनकर ससुर गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसकी गर्दन पकड़कर गुस्से में उसकी आंखों में देखने लगा और बोला, नीच लड़की, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई जो मेरे सामने तुम बात करोगी? मैं तुम्हें अब बताता हूँ, मेरे सामने जो बात करते हैं उनकी मैं क्या स्थिति करती हूँ। यह कहते हुए उसने लड़की को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसे मारने लगा। लड़की दर्द में आवाज करने लगी, और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। नहीं जानती कि मैंने अपने आप को कैसे ठीक किया, वहां खड़े होकर यह सब देख रही थी। फिर उस आदमी ने लड़की को पकड़कर बिस्तर पर फेंक दिया और तुरंत उसने अपनी गोलडिप खाकर लड़की के मुंह में देने लगा। मैं भी लड़की की आवाज सुनकर चिल्ला उठी। विक्रम तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। मेरी आवाज सुनकर उसे समझ में आ गया था कि उस कमरे में लड़की के अलावा कोई और है। उसे खोजने से पहले मैंने उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद उसने मुझे देख लिया था। मैं अच्छी जासूस नहीं थी, एक साधारण लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी तरह नीचे चली गई, लेकिन मैं कमरे के पीछे की ओर चली गई। वहां जाकर छिप गई। हर दिशा से मैं एक आवाज सुन रही थी। मुझे कई आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग टॉर्च लाइट जलाकर मुझे खोज रहे थे। मैं तो सांस तक लेना भूल गई थी। मुझे डर था कि मैं अभी पकड़ी जाऊंगी। कुछ समय बाद वे काम के लोग वहां से चले गए। वे चले जाने के साथ ही मैंने सांस छोड़ी। मैं एक पेड़ पर चढ़ गई जो इस कमरे की दीवार से टिका हुआ था। उस पेड़ से मैं दीवार के पार झांकने लगी। वह घने जंगल के पास था। मैंने वहां से छलांग लगाई। उस जंगल को पार कर मैं कहां पहुंचूंगी नहीं जानती, लेकिन मैं भागने लगी। सुबह तक दौड़ती रही। सुबह की रोशनी में मैंने देखा कि मैं सड़क के पास पहुंच गई हूं। उसी समय शहर की ओर जाने के लिए एक बस जा रही थी।
उस बस में मैंने सवार हो गई। पूरे रास्ते अपने कपड़े से मैंने अपना मुंह ढक लिया। शहर पहुंचते ही मुझे मेरे पिता के दोस्त मिले, जो डिग थे। मैंने उन्हें वह वीडियो दिखाया। मेरे कारण उस गांव में यह बुराई खत्म हो गई। विक्रम के साथ साथ विराट भी पकड़े गए। वे लोग गांव की लड़कियों के साथ अन्याय करके उन्हें दूसरे देशों में भेज देते थे। मैंने विराट से खुद को दूर कर लिया, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकती थी। लेकिन मैं खुश हूं कि मेरे कारण कई लड़कियां सुरक्षित हुईं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं। मैंने बहुत मेहनत करके यह वीडियो आपके लिए बनाया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई ले रहा हूं। अगले किसी नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।